जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं साल का एक ऐसा समय आता है जब हमारे पूर्वज हमारे पितृ धरती पर लौटकर हमारे घर आते हैं। वे चुपचाप हमें देखते हैं, हमें याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें याद करें, उनका तर्पण करें, उनका ऋण चुकाएं। दोस्तों, यह समय है पितृपक्ष का। धर्मशास्त्र कहते हैं देवताओं की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक पितरों का तर्पण न किया जाए। पितृपक्ष वह काल है जब पितृ तृप्त होकर वंशज को आशीर्वाद देते हैं और अगर श्राद्ध न किया जाए तो वे अशांत हो जाते हैं। स्वागत है आपका मिस्ट्री सनातन कथा में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए दिव्य सनातनी कथाएं। तो आज हम विस्तार से जानेंगे पितृपक्ष क्या है, यह क्यों किया जाता है, इसका महत्व क्या है, पौराणिक कथाएं, नियम, विधि और दान का रहस्य। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह ज्ञान न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपके पितरों की आत्मा को भी शांति देगा। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष और महालय पक्ष भी कहा जाता है। यह हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से आश्विन अमावस्या तक चलता है। वर्ष 2025 में पितृपक्ष प्रारंभ होंगे 7 सितंबर दिन रविवार से और समाप्त होंगे 21 सितंबर दिन रविवार को। कुल 15 दिन, जिन्हें 15 श्राद्ध भी कहा जाता है। प्रत्येक दिन का अलग महत्व होता है। जैसे प्रतिपदा श्राद्ध उन पितरों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई हो। द्वितीय श्राद्ध द्वितीय तिथि वालों के लिए। इसी तरह आगे चलते हैं और आखिरकार में अमावस्या का दिन आता है जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। अगर किसी को अपने पितरों की तिथि ज्ञात न हो तो वे इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक अवसर नहीं बल्कि ये हमारे पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति कृतज्ञता जताने का पर्व है। जानते हैं पितृऋण का रहस्य। हिंदू धर्म कहता है कि हर मनुष्य 3 ऋणों के साथ जन्म लेता है: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण। देव ऋण देवताओं का, जिसमें हमें सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल और अग्नि जैसी शक्तियां मिलती हैं। ऋषि ऋण उन ऋषियों का जिन्होंने ज्ञान और धर्म दिया। पितृऋण हमारे पूर्वजों का, जिनके कारण हम इस धरती पर आए। पितृऋण सबसे गहरा है क्योंकि हमारे माता पिता और पूर्वजों ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, संस्कार दिए। उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं। पितृऋण को चुकाने का एक ही मार्ग है: श्रद्धा और तर्पण। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध नहीं करता वह पितृदोष से ग्रसित होकर जीवन भर परेशान रहता है। पितृदोष के लक्षण माने गए हैं: संतान सुख में बाधा, धन की हानि, अकाल मृत्यु, घर परिवार में कलह। इसलिए पितृपक्ष केवल परंपरा नहीं बल्कि पितृऋण से मुक्ति का मार्ग है। आइए जानते हैं पितृपक्ष की पौराणिक कथा। महाभारत के दानवीर कर्ण की कथा से बड़ा उदाहरण और कोई नहीं। कर्ण ने जीवन भर गरीबों को सोना, चांदी, गहने, यहाँ तक कि अपनी कवच कुंडल तक दान कर दिए। लेकिन मृत्यु के बाद जब वह स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें भोजन नहीं मिला। उसने देवताओं से पूछा, मैंने तो जीवन भर दान ही दान किया, फिर भी मुझे भोजन क्यों नहीं मिला? तब देवताओं ने कहा, तुमने सोना, चांदी और धन दिया, लेकिन अपने पितरों के लिए कभी अन्न और जल का दान नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में तुम्हें भोजन नहीं मिल सकता। कर्ण दुखी हो गए। तब यमराज ने दया दिखाकर उन्हें 15 दिन के लिए धरती पर लौटने का अवसर दिया। कर्ण ने उन दिनों में अपने पितरों के लिए श्राद्ध और अन्नदान किया और तभी से यह परंपरा स्थापित हुई कि पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और अन्नदान अवश्य करना चाहिए। भक्ति, धन का दान अधूरा है जब तक हम अपने पितरों का
अन्न जल से तड़पना। एक अन्य पौराणिक कथा रामायण में वर्णित है कि जब भगवान श्री राम लंका विजय कर अयोध्या लौटे तब उस समय पितृपक्ष चल रहे थे। श्री राम ने सबसे पहले अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया। उन्होंने तर्पण कर उन्हें जल और अन्न अर्पित किया। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के अवतार भी पितरों का ऋण चुकाने का अनिवार्य मानते हैं। देवता भी मानते हैं कि पितृकर्म के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए कहा गया है पितृदेवो भव, अर्थात जैसे गुरु और माता पिता देवता समान हैं, वैसे ही पितृ भी हमारे देवता। विष्णु पुराण में आता है कि पितरों का वास दक्षिण दिशा में, इसी कारण श्राद्ध और तर्पण दक्षिण मुख होकर किया जाता है। कई कथाओं में कहा गया है कि पितृ कौवे के रूप में धरती पर आते हैं, इसलिए श्राद्ध में कौवे को भोजन कराना अनिवार्य है। कौवा अगर प्रसन्न होकर खा ले तो समझ जाते हैं कि पितृ तृप्त हुए हैं। लोक कथाओं में यह भी आता है कि यदि पितृपक्ष में श्राद्ध न किया जाए तो पितृ सप्त में आकर संकेत देते हैं, कभी रोते हुए दिखाई देते हैं तो कभी क्रोधित स्वर में। यह उनके असंतोष का प्रतीक है। तो आइए अब जानते हैं श्राद्ध के नियम और विधि। श्राद्ध कर्म कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। सुबह उठकर स्नान कर देव स्थान पर पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीप कर व गंगा जल से पवित्र करें। घर के आंगन में रोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी जैसे दामाद भतीजा आदि को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि कराएं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित करें। गाय, कुत्ता, कौआ व अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालें। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान करें। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ कर एवं ग्रस्त एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। घर में किए गए श्राद्ध का पुण्य तीर्थ स्थल पर किए गए श्राद्ध से 8 गुना अधिक मिलता है। आर्थिक कारण या अन्य कारणों से यदि कोई व्यक्ति बड़ा श्राद्ध नहीं कर सकता लेकिन अपने पितरों की शांति के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है तो उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध अन्न, साग पात, फल और जो संभव हो उसे हो सके उतनी दक्षिणा किसी ब्राह्मण को आदर भाव से दे देनी चाहिए। यदि किसी की परिस्थिति में यह भी संभव ना हो तो 7 या 8 मुट्ठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दें। इससे भी श्राद्ध का पुण्य प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। किसी गाय को भरपेट घास खिलाने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि उपरोक्त में से भी कुछ भी संभव ना हो तो किसी एकांत स्थान पर मध्याह्न समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर अपने पूर्वजों को और सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में कहना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने अपने हाथ आपके समक्ष फैला दिए हैं। मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे पितृ मेरी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हों। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जो भी श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, पुत्र पोत आदि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। आपने अभी जाना कि श्राद्ध कैसे करें, तो आइए अब जानते हैं श्राद्ध करने से जुड़े कुछ विशेष नियम। पितरों के लिए किया गया श्राद्ध हमेशा कृष्ण पक्ष में करना। इसी तरह श्राद्ध और तर्पण आदि के लिए पूर्वाह्न की बजाय अपराह्न का समय ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कभी भी पूर्वाह्न या शुक्ल पक्ष और अपने जन्मदिन के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कहते हैं इस समय पर किए गए श्राद्ध का फल नहीं मिलता। श्राद्ध से जुड़े कार्य शाम को सूरज डूबते समय और रात के समय कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे राक्षसी बेला कहा गया है। इस दौरान किए गए श्राद्ध का फल नहीं मिलता। पितृपक्ष में
श्राद्ध कभी भी दूसरे की जमीन पर नहीं करना चाहिए। अगर खुद के घर या जमीन पर श्राद्ध करना संभव ना हो तो किसी देवालय, तीर्थ, नदी किनारे, जंगल में जाकर करना चाहिए। श्राद्ध के भोजन को ग्रहण करने के लिए कम से कम 1 या 3 ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। श्राद्ध के कार्य के लिए गाय की घी और दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को श्रद्धा और आदर के साथ आमंत्रित करना चाहिए। ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन कराते समय या दान करते समय अभिमान नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष में तामसिक भोजन, विशेष रूप से मांस और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के 15 दिनों में बाल और नाखून नहीं कटाने चाहिए। नए कपड़े, गहने या अन्य को भी नई वस्तु खरीदने से बचना चाहिए। भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में शांति बनाए रखना चाहिए। किसी से भी बहस या झगड़ा करने से बचें। तो चलिए अब बात करते हैं श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले दान के विषय में। श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर को समाप्त होगा। इस दौरान इस पितृ पक्ष में दान का भी बहुत महत्व। मान्यता है कि दान से पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है। काल सर्प दोष और पितृ दोष की भी समाप्त होता है। प्राचीन काल में कई तरह के दान किए जाते थे, जैसे गोदान, भूमि दान, स्वर्ण दान और चांदी दान, परंतु इस कलिकाल में यह तो संभव नहीं है। श्राद्ध पक्ष में अन्न दान तो करते ही हैं, परंतु इसके अलावा ये 10 प्रमुख दान करने चाहिए। आइए जानते हैं 10 प्रमुख दान कौन कौन से। जूते चप्पल का दान। पूर्वजों के निमित्त और उनकी आत्मा शांति हेतु जूते या चप्पलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। शनि और राहु दोष भी समाप्त हो जाता है। वस्त्र दान। जिसे भी भोजन कराया जा रहा है उसे जूते चप्पल के अलावा वस्त्रों का दान भी करना चाहिए। वस्त्र दान में धोती, टोपी या उत्तरीय, जिसे हम गमछा कहते हैं, वो दिया जाना चाहिए। कहते हैं कि पितृ अपने वंशजों में वस्त्र की भी कामना करते हैं, अपने वंशजों से वस्त्र की भी कामना करते हैं। छाता दान। श्राद्ध कर्म में और मनुष्य की मृत्यु के बाद एकादशाह श्राद्ध यानी कि 11वें दिन और शयदान में छाता और जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यम मार्ग में पितरों की छातों से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि इससे पितरों की छत्र छाया बनी रहती है। काले तिलों का दान करने से व्यक्ति को ग्रह और नक्षत्र बाधा से मुक्ति तो मिलती है, साथ ही यह दान संकट विपदाओं से रक्षा करता है। तर्पण करने के दौरान यह कार्य किया जाता है। घी दान। गाय का घी पात्र सहित दान करने से इससे ग्रह कलह नहीं होती और पारिवारिक जीवन खुशहाल हो जाता है। गुड़ दान। इससे पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे घर में सुख, शांति का वातावरण बना रहता है। ऐसा करने से ग्रह कलेश भी दूर हो जाती है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। धान्य दान। इसमें किसी अनाज, दाल, चावल या आटे आदि का दान किया जाता है। इससे वंश वृद्धि में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती। नमक का दान। नमक का दान करने से प्रेत बाधा और आत्माओं से मुक्ति मिलती है। चांदी या स्वर्ण दान। स्वर्ण या स्वर्ण दान करने से सूर्य एवं गुरु संबंधी बाधा के अलावा रोगों से मुक्ति मिलती है। वहीं चांदी दान करने से चंद्र ग्रह संबंधित बाधा दूर होती है और परिवार में शांति, सुख एवं एकता बनी रहती है। स्वर्ण के अभाव में पीतल या दक्षिणा दे सकते हैं और चांदी के अभाव में कोई सफेद वस्तु दान कर सकते हैं। गोदान। इस दान को करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जातक इस दान को संकल्प से प्रतीकात्मक रूप से भी कर सकता है। भूमि दान। भूमि दान की जगह एक गमले में पौधा लगाकर भी दान किए जाने का आजकल। दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, यह हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने का अवसर है। जो अपने पितरों को याद करता है, श्राद्ध करता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। पितरों का आशीर्वाद ही वह ढाल है जो जीवन में हमें
हर संकट से बचाता है। तो इस पितृपक्ष श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पितरों को तर्पण कीजिए, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको आज की जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल मिस्टिक सनातन कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।